गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ओके। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मेनी कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, होल्स भी होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, होल्स भी होगा। चलिए बच्चों, हम पे पहले बैंड के बारे में बात करेंगे। वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड। चलिए, तो मैंने ले लिया यहाँ पे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड ले लिए। तो बैंड कैसा फॉर्म होगा पता है आपको? ओके, तो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड जो भी होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। सो बैंड जो भी है, एनर्जी लेवल्स रहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स कैसे मिलेगा? ये था अपना एटम। एटम के ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट के अंदर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। सो मे बी कंप्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड। ओके, वैलेंसी बैंड का डेफिनेशन वही है। इसका शॉर्टकट जो बनाएंगे आप, वैलेंसी बैंड वीबी बनाएंगे। सही है ना? वीबी से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट ऊपर का जो बैंड होगा, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एनर्जी मिलेगा तो वैलेंसी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ओके, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। इसका शॉर्टकट जो भी है सीबी बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। चलिए बच्चों, सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वैलेंसी बैंड इज, व्हाट इज द वैलेंसी बैंड स्टार्टिंग? कितने एनर्जी लेवल्स रहेंगे? तो एनर्जी लेवल्स रहेंगे 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 रहेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से। मैक्सिमम ऑफ दिस वैलेंसी बैंड इज ई सफिक्स वी। मैंने एक एनर्जी लेवल ले लिया, उसका नाम जो भी है ई सफिक्स वी लगा दिया। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंडक्शन बैंड क्या लिया मैंने? ई सी। सी का मतलब कंडक्शन बैंड एंड ई का मतलब एनर्जी लेवल होगा। ओके, व्हाट इज द एंडिंग? चलते चलते जाइए, चलते जाइए, लास्ट एंडिंग क्या होगा आपका? प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके एनर्जी लेवल्स प्लस इन्फिनिटी तक गए। अच्छा, इसके अंदर दो ही कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रहेंगे। आप अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बैंड्स रहेगा। ओके, सो बैंड इज विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर बैंड। ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, एक बैंड है। पता है आपको, क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़े थे आप, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में, क्रॉनिंग पेनी मॉडल। ये +1 -1 लिमिट के अंदर आप जो होगा बैंड फॉर्म होगा। सो ये था अपना एलोड बैंड। ओके, दोनों साइड। ओके, दिस इज द एलोड बैंड। सो बैंड गैप आएगा और बैंड जो भी है बढ़ जाएगा। बैंड जो भी है बढ़ जाएगा, मतलब क्रॉनिंग ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, सो बैंड के अंदर ही रहेगा। गैप में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। मतलब ये गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट एक ले लीजिए, इसका नाम जो भी होगा सेंटर पे एक ले लिए थे, इनका नाम जो भी है फेर्मी एनर्जी लेवल। फेर्मी एनर्जी लेवल। अब बात चल रही 0 केल्विन पे। 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ? -273 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो 0 केल्विन की बात चल रही, तो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वैलेंसी बैंड में बढ़ जाएंगे, वैलेंसी बैंड में बढ़ जाएंगे। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी विल गोइंग जंप फ्रॉम हियर टू हियर। कौन सा भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जंप ले लेके एनर्जी ले लेके यहाँ से यहाँ जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंसी बैंड में एग्जिस्ट करेगा, नहीं बोले तो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करेगा। एनर्जी बैंड गैप में, ये क्या था? एनर्जी बैंड गैप आप पढ़े थे। एनर्जी बैंड गैप ईजी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, कोई बोला आपको एनर्जी लेवल्स कैसे, जैसा फेर्मी एनर्जी लेवल का डेफिनेशन बताएंगे। फेर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल हुज इलेक्ट्रॉन्स आर बिलो दिस वन बोल के आप बैंड गैप में भी बनाएंगे, ऐसा लिखेंगे कोई बात नहीं है। मगर बैंड गैप में भी आप इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे तो वो रॉन्ग है। ओके, कोई आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं रहेंगे, इधर दिस में रहेंगे या दिस में रहेंगे। फेर्मी एनर्जी लेवल से नीचे, जैसा आप इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से नीचे तक, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो। अगर वही इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर अगर डिक्रीज करें आप, तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट पे आके बढ़ जाएगा। कहाँ पे बढ़ जाएगा? करंट। मतलब इतना टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज करते जाएंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर विल गो टू सिट एट द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जाएंगे, ग्राउंड स्टेट पे बढ़ जाएंगे, मतलब वैलेंसी बैंड में ही बढ़ जाएंगे। तो वो लेवल पे मैं बोलूँगा जिसका पास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास जितने पास मैक्सिमम एनर्जी रहेगा, दैट इज कॉल्ड फेर्मी एनर्जी लेवल। उसके नीचे जो भी होगा फिट हो जाएगा। जैसा आप समुद्र है, समुद्र में मछली कहाँ पे रहेंगे? सरफेस के करीब नहीं रहेंगे, क्यों? यहाँ पे हीट रहेगा, तो यहाँ पे रहेंगे मछली।
तो छोटे छोटे मछलियाँ, क्रिएचर्स सभी यहाँ पे रहेंगे। मतलब देयर इज अ क्या, फर्मी लेवल के नीचे ही रहेंगे बट एक सरफेस में, एक एलोड रीजन में रहेंगे। उतना ही है, फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मगर क्या है, एलोड रीजन में रहेंगे, बैंड गैप में नहीं रहेंगे बच्चों। ये था अपना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अभी क्या चाहिए आपको, अगर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल, होल भी इसके अंदर, वैलेंसी बैंड में होल, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कंडक्शन बैंड, होल किधर रहेगा, वैलेंसी बैंड में। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के क्या करेंगे आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अगर दूसरा टेम्परेचर रहा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो क्या कंडीशन है, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, ये था अपना वैलेंसी बैंड एनर्जी लेवल, ये था अपना कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। अच्छी बात है। सो इलेक्ट्रॉन जो भी है यहाँ से यहाँ जंप करेगा, वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप करेगा। तो ये तो प्लस इन्फिनिटिव, आपका ये था माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ से यहाँ जंप करेगा कि तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। जब भी होल क्रिएट होगा बिसाइड ऑफ दिस वन, एनर्जी लेवल पे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नहीं, यहाँ से कुछ तो भी इलेक्ट्रॉन आके फिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फिल हो जाएगा मतलब होल इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करा तो एक होल क्रिएट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, चलिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एक होल क्रिएट होगा। जब भी होल क्रिएट होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा तो होल इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ का इलेक्ट्रॉन, मे बी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो इधर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, होल इधर क्रिएट होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इधर जितने जाएंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, दो होल्स क्रिएट हो गए। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, अब यहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, मतलब नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी बात आई फर्मी एनर्जी लेवल की, ये बात आई फर्मी एनर्जी लेवल। जब भी इलेक्ट्रॉन उधर इधर जंप करेंगे, इधर से इधर जंप करेंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल में कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, सम टेम्परेचर, कितना की टेम्परेचर ले लिया आप, रूम टेम्परेचर ही समझिए। ओके, मोर देन दिस 0 केल्विन, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स उधर से उधर जंप हो जाएंगे। सो अब क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल से कुछ इफेक्ट रहेगा। बुक का अगर डेफिनेशन देखे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में रहेगा, डोपिंग से चेंज हो जाएगा। ओके, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल। मैं बोलूँगा थोड़ा सा घिसेगा, थोड़ा सा उधर इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ये लेवल पे करीब में आएगा, वो नेग्लिजिबल है। करीब में ये फर्मी एनर्जी लेवल के सेंटर से थोड़ा सा उधर इधर हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स उधर इधर जंप करेंगे तो। मगर ये इसकी खासियत क्या है, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाके, मतलब ग्रेविटी से बैलेंस हो जाके नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्मी एनर्जी लेवल होगा सेंटर पे ही आके बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो फर्मी लेवल सेंटर पे ही रहेगा। चलिए बच्चों, फर्मी लेवल के नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब भी आप एलोड रीजन जब भी होगा, टेम्परेचर जब भी रीच होगा तो इलेक्ट्रॉन जो भी है शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। सही है ना बच्चों, कंडक्शन बैंड में ऊपर चले जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर, वो भी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में आप फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों को मिला के बनेंगे आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए, अब तो क्लियर हो गया ना इसका डायग्राम गए तो आप डेरिवेशन पार्ट पे जा सकते हैं। आप पहली बात है, सो बैंड जो भी है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एंड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ओके, दोनों केस में एट 0 केल्विन एट एनी टेम्परेचर। एट 0 केल्विन पे वैलेंसी बैंड में पूरे हो गए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ओके, एट एनी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स गेन्स द एनर्जी, गेन करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। मतलब ये पार्शियली फिल होगा, ये कंप्लीटली फिल होगा 0 केल्विन पे, ये एनी टेम्परेचर पे पार्शियली फिल होगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन जाके कंडक्शन बैंड में बैठ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में थोड़े इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। सो एट 0 केल्विन पे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, तो क्या बोलेंगे, एट 0 केल्विन पे परफेक्टली इंसुलेटर के जैसा काम करेगा। ओके, एनी टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के जैसा काम करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ होल्स। चलिए बच्चों, दोनों का इक्वेशन लिखना चाहिए, दोनों का इक्वेशन लिखना चाहिए। तो इन्होंने ले लिया इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा, एन ई कॉन्सेंट्रेशन, एन ई इलेक्ट्रॉन को एन ई लिए,
सो ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है एन, सो एन होल एच ले लेंगे। ओके, दोनों भी होल किधर रहेंगे, वैलेंसी बैंड। कभी भी पूछे, कोई भी पूछे, होल का कॉन्सेंट्रेशन किधर रहेगा, होल का सो मूवमेंट किधर रहेगा, होल का मूवमेंट वैलेंसी बैंड में रहेगा, कंडक्शन बैंड में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर रहेगा, कंडक्शन बैंड में रहेगा। चलिए बच्चों, इन दोनों चीज करेंगे, अब फटाफट डेरिवेशन करके दिखाएंगे। हाँ देखिए बच्चों, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे, डेंसिटी, ओके, वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लेंगे, एन लेंगे, सो इलेक्ट्रॉन सफिक्स ई लेंगे आप। सो डेंसिटी का क्या है वो आप देखिए। सो कंडक्शन बैंड विल स्टार्ट हियर, कहाँ से स्टार्ट करोगा, ईसी से लेके इन्फिनिटी तक होगा, प्लस इन्फिनिटी तक, ईसी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ईसी इन्फिनिटी। ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, सही है ना बच्चों, ये वैलेंसी बैंड है, कंडक्शन बैंड। सो वैलेंसी कंडक्शन बैंड का स्टार्टिंग क्या है, एसी है। सो ऊपर लास्ट वाला क्या है, इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी लेवल जो भी है इन्फिनिटी तक जाएंगे। जेड ई इंटू एफ ई इंटू डी, ये क्या है, दो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, जेड ई डी एक है, एफ ई एक है। चलिए बताऊंगा क्या है फिर जेड ई डी। जेड ई डी जो भी होगा आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जेड ई डी होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो ये भी देखेंगे। फेर्मी फंक्शन, एफ ई का मतलब क्या होगा, फेर्मी फंक्शन, ये होगा आपका इक्वेशन। ओके, ये पूरा इक्वेशन याद करना चाहिए बच्चों, ये इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस याद करना चाहिए। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन एनर्जी स्टेट, मतलब आपका क्लासरूम ले लीजिए, क्या ले लेंगे बच्चों, आपका क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चे जो भी है डिफरेंट बेंचेस पे बैठेंगे, बेंचेस भी क्या है डिस्क्रीट पे रहेंगे, मतलब सो एक थोड़ा गैप में एनर्जी लेवल्स रहेंगे, मतलब उसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल्स, मतलब बेंचेस को बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बेंचेस को डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। सो फेर्मी फंक्शन मतलब वो बेंच के ऊपर कितने बच्चे बैठ सकते हैं आप, दैट इज अ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बेंच के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। ओके, ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उसको उसको किससे इंडिकेट करेंगे, फेर्मी फंक्शन से इंडिकेट करेंगे बच्चों, क्लियर। सो आपका क्लासरूम, क्लासरूम के जो बेंचेस है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, कितने बच्चे बैठेंगे उसके अंदर, जो भी है फेर्मी फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग दी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पार्टिकल्स, स्टूडेंट्स। ओके, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कितने एनर्जी लेवल्स है, कितने इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे, उन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है आपको होगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। चलिए बच्चों, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, किसको, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जेड ई डी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, अगर 2 2 जा 4 हो गया, बाई 2 लिख दिया मैं। जेड एम ई, एम ई का मतलब क्या होगा, इफेक्टिव मास होगा आपका। ओके, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल की बोलिए अब क्या है होगा एनर्जी लेवल, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एनर्जी लेवल। सो फिर से डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये था अपना वैलेंसी बैंड, सो इसका मतलब होगा एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड, ये होगा एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ओके, प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा। सो टोटल जो भी है एनर्जी लेवल ई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा एनर्जी लेवल ई, ई के अंदर से ये नीचे वाला पार्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ई से अब नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब अप टू ई सी तक आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा, कंडक्शन बैंड मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन जो भी है आपको कंडक्शन बैंड में होगा। इसके लिए मैंने क्या करा, पूरा ई में से ये नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ई माइनस ई सी, ई माइनस ई सी होल पावर 1/2 यहाँ पे है, होल पावर 1/2 इंटू डी, ये था अपना इक्वेशन 3, यहाँ से बन गया। चलिए बच्चों, अब दोनों भी कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 निकाल के आप इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। सो एन इज इक्वल टू π/2, सेम कांस्टेंट लगा दिया, π/2, यहाँ पे π/2 सेम कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका e माइनस ई पावर 1/2, नीचे जो भी होगा आपका ये वाला पोजीशन आएगा, 1 प्लस ई बाई ई माइनस ई एफ बाई के बी टी, के बी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एफ ई इज अ फेर्मी एनर्जी लेवल। चलिए, फेर्मी एनर्जी लेवल पता है आपको, प्योर सेमीकंडक्टर में, इंटेंस सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली एट मिडिल होगा आपका फेर्मी एनर्जी लेवल, एग्जैक्टली कहाँ होगा, मिडिल पे होगा, बताया था मैंने। ओके, फेर्मी एनर्जी लेवल। चलिए बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 प्लस जो फैक्टर होगा, इट इज अ डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोरी बनाएंगे यहाँ पे, कौन सा है, ई माइनस सी एफ इज इक्वल टू के बी टी। ओके,
सो देन ई पावर ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू के बी टी ग्रेटर देन 1 बोल के आप रेड्यूस करके 1 प्लस को हटा देंगे यहाँ पे। सो वन प्लस को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, सो एन ई, सो कांस्टेंट जो भी है बाहर निकाल दिया, पूरे कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, जो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट ई सी हायर लिमिट इन्फिनिटिव, सो ई माइनस ई सी यहाँ पे 1 प्लस हटा देके सिंपली क्या लिख दिया, ई पावर ई माइनस ई एफ बाई के बी टी। ओके बच्चों, थोड़ा सा फिर ये स्टेप में क्या करा मैंने, एन ई कांस्टेंट सेम लिखा मैं, 5/2 एम ई 8 एम ई स्टार होगा, स्टार का मतलब क्या होगा, इफेक्टिव मास होगा आपका। ओके, 3/2 लोअर लिमिट ई सी ई इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव ई माइनस ई सी पावर 1/2, ये नीचे का टर्म ऊपर लेके गया तो जब माइनस आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप। ओके, माइनस को हटाना चाह रहा हूँ मैं अभी, कैसा क्या करेंगे बच्चों, माइनस को जब भी हटाना चाह रहा हूँ तो इसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब क्या होगा आपका ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई लिख देंगे, सॉरी ई सी माइनस ई बाई के बी टी इंटू डी। ओके बच्चों, चलो सो इसको अरेस्ट करूंगा, नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूंगा बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे बच्चों। लेट अस अज्यूम दैट ई माइनस ई सी इज इक्वल टू एक्स के बी टी, मतलब ई माइनस ई सी इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन पार्ट में ई माइनस ई सी को थोड़ा सा रिड्यूस करके देखेंगे तो एक्स कंसिडर कर सकते हैं आप, मगर क्या नीचे के बी टी है ना, के बी टी को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या करा, एक्स के साथ के बी टी भी कंसिडर करा। लेट अस अज्यूम ई माइनस ई सी इक्वल टू एक्स के बी टी, तो ई सी को उधर लेके गया तो प्लस हो गया, ई इज इक्वल टू ई सी प्लस एक्स के बी टी। तो डिफरेंशिएट करा डी, तो एक एनर्जी लेवल है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो इसका जीरो वैल्यू हो जाएगा, रिमेनिंग है के बी टी इंटू एक्स का वैल्यू डी एक्स हो गया। चलिए बच्चों, लिमिट्स का भी चेंज करेंगे, लिमिट्स भी चेंज करेंगे। अगर लोअर लिमिट लगा दिया ये इक्वेशन के अंदर, ई इज इक्वल टू ई सी, मतलब ई सी का वैल्यू, ई के प्लेस में ई सी का वैल्यू लगा दिया, ई सी माइनस ई सी जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अगर हायर लिमिट लगा दिया, ई के प्लेस में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग, इन्फिनिटी माइनस समथिंग, इन्फिनिटी ओनली, एक्स वैल्यू इन्फिनिटी ओनली, तो एक्स वैल्यू इन्फिनिटी होगा। मतलब अब मैं क्या करा, सेम कांस्टेंट लगा के इसके प्लेस में, इसी के प्लेस में क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, और इन्फिनिटी के प्लेस में क्या लगा दूंगा, एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी लगा दूंगा, सेम लगा दूंगा। रिमेनिंग पार्ट देखिए, ई माइनस ई सी के प्लेस में क्या लगाएंगे, यहाँ से ई माइनस ई सी के प्लेस में एक्स के बी टी लगा देंगे, एक्स के बी टी पावर 1/2। ओके, अब आ गया इसका बोला ई एफ माइनस ई के प्लेस में क्या लगाना चाहिए, पूरा वैल्यू ई सी प्लस एक्स के बी टी। मैंने क्या करा है, ब्लू कलर से इंडिकेट करा, माइनस ऑफ, माइनस अंदर चले गया तो इसके अंदर माइनस ई सी माइनस एक्स के बी टी माइनस एक्स के बी टी डिवाइड बाई के बी टी इंटू डी के प्लेस में क्या लगाना चाहिए, डी के प्लेस में के बी टी इंटू डी एक्स, के बी टी इंटू डी एक्स लगा दिया मैंने। ओके, क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए अब कुछ क्या करना है देखेंगे, कांस्टेंट सेम है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, तो एक्स पावर 1/2 सेपरेट कर दिया, के बी टी पावर 1/2 हो गया, 1/2 और एक के बी टी है, यहाँ पे के बी टी है ना। ओके, के बी टी पावर 1/2 प्लस के बी टी पावर 1 कितना होगा, के बी टी पावर 3/2 हो गया, सही है ना। यहाँ का इधर इसके अंदर आके मिल गया, तो ई पावर ई एफ माइनस ई सी सेपरेट कर दिया, ई पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के बी टी, ई पावर माइनस एक्स बाई के बी टी बाई के बी टी। तो इससे क्या होगा, आपको कैंसिल कर सकते हैं आप, एक्स के बी टी। ओके, तो के बी टी कैंसिल कर दिया, बचा क्या है, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स वही लिखा ना। तो यहाँ पे क्या था, एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2, ये पूरा कांस्टेंट बाहर लेके आ गया, पूरा कांस्टेंट बाहर लेके आ गया। ओके बच्चों, तो ये के बी टी किधर लेके गया, ये वाला के बी टी जो भी होगा इसके अंदर लगा, क्यों, ए बी 3/2, ए बी 3/2 पावर, पावर्स क्या है 3/2, इसके अंदर लिख सकते हैं ना आप, तो इसके अंदर लिख दिया मैंने 8 एम ई के बी टी पावर 3/2, मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए, एक ही रूफ के अंदर आ गए, के बी टी पावर 3/2 के पूरे एक ही रूफ के अंदर लिख दिया। बाकी वाला बचा, ये वाला बचा, बाकी वाला एक्स इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 1/2, एक्स पावर ई पावर, सॉरी ई पावर 1/2, एक्स पावर 1/2 है ना, ये गलत लिखा था मैंने, यहाँ पे एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2, चलिए एक्स पावर 1/2 ई पावर माइनस एक्स पावर 1/2 ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या चाहिए, इसका इंटीग्रेशन तो वैल्यू तो पता है अपने को, रूट पाई बाई 2 वैल्यू आएगा, करके देखिए, रूट पाई बाई 2 इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो सेम फैक्टर्स लिखेंगे, मैंने सेम फैक्टर लिख दिया, तो सेम फैक्टर्स यानी इसके अंदर कुछ छेड़म छाड़ी करना चाह रहे हैं आप, कर सकते हैं आप, जैसा मैंने देखिए बाद में करूँगा, पहले तो वैल्यू लिखेंगे 5/2
इसको 2 को क्या करिए 2 क्यूब लिख दीजिए, नहीं तो 2 स्क्वायर इंटू 2 बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 2 8। क्यों, इसके लिए कुछ कैंसिलेशन करके बाहर निकालना चाह रहा हूँ मैं। एम ई इफेक्टिव मास स्टार एच स्क्वायर होल पावर 3/2 ई पावर ई एफ माइनस ई सी, सेम लिख दीजिए ई सी बाई के बी टी। तो इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा, √π/2 आ गया, √π/2 वैल्यू होगा। ये वाला 2 मिलके क्या होगा 4 हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये वाला 2 मिलके 4 हो जाएगा। मैं ऊपर लिख दूँ इसका वैल्यू, चलिए यहाँ पे लिख दूँ मैं वैल्यू, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनल इक्वेशन यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गया। क्या था ये, तो एन ई इज इक्वल टू, मैंने ब्लू कलर से लिखूंगा, मैं एन ई इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4 होगा। ओके, ये 2 स्क्वायर होगा तो क्यूब बाहर आएगा, मतलब पाई इंटू 2 क्यूब बाहर आएगा, नीचे 4 आ जाता। सही है, समझ गए। 2 स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, 2 क्यूब इंटू पाई बाई 2 इंटू 2 4 हो गया। अभी बचा क्या हो अंदर, अंदर जो बचा था 2 एम ई स्टार के बी टी, भूल गया मैं के बी टी लिखना। चलिए बच्चों यहाँ पे के बी टी लिख दीजिए, ऐड कर दिया यहाँ पे के बी टी ऊपर था, यहाँ पे लिखना भूल गया, के बी टी होल पावर, ओके के बी टी आ गया, स्टार आ गया के बी टी बाई एच स्क्वायर होल पावर 3/2। सही है ना बच्चों, होल पावर 3/2। चलो बच्चों, और कुछ हाँ, ये तो सेम है, ई पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के बी टी। ये तो कुछ छेड़म छाड़ी नहीं कर रहे आप। तो यहाँ पे आ गया रूट। अच्छा, ये जो पाई है ना, इसका जो पाई है ना, पाई को आप रूट को क्या कहेंगे 1/2, ये 1/2 होगा या पाई पावर 1 होगा, पाई पावर 3/2 होगा ना भाई, उतना ही है। तो देखो पाई पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, पावर्स को भी ऐड कर दिया, तो पाई पावर क्या होगा 3/2 होगा। पाई पावर 3/2 अंडर वन रूफ। अच्छा चलिए वन रूफ में लेके आएंगे, मैं पूरा एरेस करके ये वैल्यू एरेस कर दिया और ये वाला पाई वैल्यू एरेस कर दिया, तो वन रूफ में लेके आया, तो ये इधर पे आ गया पाई इंटू पाई बाई 3/2। ओके, थोड़ा सा खुल के लिखेंगे इसके अंदर, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, तो के बी टी यहाँ पे पाई लिखेंगे, अच्छा दिखेगा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ से शुरू करेंगे, तो 2 पाई एम ई बाई के बी टी होल पावर 3/2। चलिए बच्चों 3/2 हो गया ना, ये 4 2 क्यूब है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 और ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2 बच गया बाहर, तो इसको हटा के मैं क्या लिखा 2 लिखा। तो देखिए बच्चों 2 लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 पाई एम ई के बी टी और ई माइनस के बी टी। और कुछ बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, हो गया खेल खत्म ना। सिंपल में रिड्यूस करके मैंने इंग्लिश लिखा था, तो इसको क्या करेंगे रेड पेन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल इक्वेशन आ गया आपका, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन में, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन में। क्लियर बच्चों, चलिए बच्चों डेंसिटी ऑफ होल्स भी करेंगे। देखिए बच्चों डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंसी बैंड में करने जा रहे हैं अभी। देखिए एफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फील्ड स्टेट, मतलब मैक्सिमम फील्ड स्टेट्स है। रिमेनिंग करना है तो मैक्सिमम में से, मतलब 100% में से ये प्रोबेबिलिटी फील्ड स्टेट निकाल दिए तो रिमेनिंग अनफील्ड स्टेट्स आ जाएंगे। ओके, 1 माइनस एफ ई, उसके अंदर इसके अंदर डिफरेंस वही है। देन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, होल्स के अंदर क्या करें एफ ई ले रहे हैं हम पे, इलेक्ट्रॉन्स में एफ ई लिए, होल्स के अंदर 1 माइनस एफ ई ले रहे। सेम इक्वेशन को क्या करना है, सो लिमिट्स जो चेंज हो गए, क्यों, तो आपके वैलेंसी बैंड के लिमिट जो भी है, वैलेंसी बैंड में होल होगा ना, तो मैक्सिमम लिमिट होगा ई वी। सो स्टार्टिंग होगा माइनस इन्फिनिटी टू ई वी, लिमिट्स के लिए माइनस इन्फिनिटी टू ई वी ले लिया, जेड ई ले लिया, एफ ई के प्लेस में क्या ले लूंगा 1 माइनस एफ ई इंटू डी ई ले लूंगा। सो जेड ई डी पता है अपने को, ये पूरा है, ई वी माइनस ई के प्लेस में ई वी माइनस ई पावर 1/2 ले लिया।
सो 1 माइनस एफ ई सेम है ई पावर ई माइनस ई एफ बाई के बी टी ले लिया मैंने। ओके, ये तो सेम है अपना, कुछ भी नहीं है, वो इक्वेशन के जैसा सेम है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी वैल्यू मतलब ये पूरा वैल्यू आ गया। तो एफ 1 माइनस एफ ई के प्लेस में क्या आ गया, 1 माइनस मैंने 1 माइनस उड़ा दिया, सेम आप कंसिडर करिए, सेम स्टोरी लिख के फिर 1 माइनस उड़ा देके 1 प्लस उड़ा देके। ओके, सो 1 माइनस 1 प्लस ई एफ बाई के टी मैंने हाँ 1 माइनस भी उड़ा दिया यहाँ पे। ओके, सीधा सीधा लिख दिया मैंने, क्लियर। अभी इसके ऐसा है, लेट अस अज्यूम दैट ई माइनस ई इज इक्वल्स टू एक्स के बी टी ले लिया। ओके, एक्स के बी टी ले लिया। ओके, सो इसको ई को उधर ले लेके गया, ई किधर रखे, ई बी को उधर लेके गया, तो ई इज इक्वल टू ई बी माइनस एक्स के बी, डिफरेंशिएट करा तो ये 0 हो जाएगा, तो के बी टी इंटू एक डी एक्स होगा। सो ये लिमिट जो भी है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए, लोअर लिमिट जब है माइनस इन्फिनिटी समथिंग माइनस इन्फिनिटी होगा, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। सो ई भी लगा दिए, ई भी लगा दिए, ई भी माइनस ई भी 0 हो जाता है, एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू आ गया, तो लगा दीजिए इन्फिनिटी टू 0 लगा दे, प्लस इन्फिनिटी टू 0 है ये। ओके, सो पाई बाई 2 इंटू सेम कॉन्स्टेंट्स है, इसके प्लेस में कितने ई वी माइनस ई के प्लेस में क्या लगाएंगे, एक्स के बी टी लगा देंगे, होल पावर 1/2। सो अब आके ई के प्लेस में ई वी माइनस एक्स के बी टी माइनस ई एफ लगा दिया, यहाँ पे माइनस है ना, ये ऊपर गया तो माइनस हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, सेम टर्म आपको दिखता, मतलब ई पावर सेम कांस्टेंट लिख दिया। सो एक्स पावर 1/2 कर दिया अलग, के बी टी पावर 1/2 अलग कर दिया। सो ई पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के बी टी, ई पावर माइनस एक्स के बी टी बाई के बी टी कैंसिल होगा। अगर आ गया आपका डी के प्लेस में क्या लिखना चाह रहा था, माइनस के बी टी इंटू डी एक्स, माइनस माइनस चलेगा, के बी टी इंटू डी एक्स बच गया, तो उसके जैसा है सेम लिख दीजिए। सो ये वैल्यूज अंदर ले लिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू एक्स पावर 1/2 ई पावर माइनस एक्स का क्या होगा, रूट पाई बाई 2 आ जाएगा सेम इसके तरह। सो 2 अंदर ले लिया। ओके, पाई भी अंदर आ गया, 3 पावर 2 क्यों, यहाँ पे 1 पाई और रहेगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन में रूट पाई बाई टू रूट 3/2 आ जाएगा, अंदर ले लिया मैंने। ओके, उसके जैसा सेम, उसके जैसा कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर, बस यहाँ पे देखिए ई माइनस ई वी माइनस ई एफ बाई के बी टी आ गया, ऐसा होल कॉन्सेंट्रेशन आ गया। सो इंट्रिंसिक के लिए होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, इसके अंदर एरेज करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब इंट्रिंसिक की बारी आई थी। So we know that Ni is equals to means of intrinsic carrier concentration, number of electrons equals to number of holes in intrinsic semiconductor, मतलब वैलेंसी बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे, मतलब कंडक्शन बैंड में जा रहे, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने होल्स क्रिएट होंगे वैलेंसी बैंड में, सही है ना बच्चों। सो ये था अपना, सो वैलेंस कंडक्शन बैंड, यहाँ था अपना वैलेंसी बैंड, पता है अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतने होल्स इसमें क्रिएट होंगे। Ne is equals to NH मीन्स concentration ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू concentration ऑफ होल्स। तो Ni स्क्वायर कर दिया मैंने, Ni स्क्वायर का मतलब Ne इंटू NH, Ne इंटू NH। Ne का फॉर्मूला आप अभी तक डिराइव करे थे, NH का फॉर्मूला डिराइव करे थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो रिमेनिंग फैक्टर विल डू हियर। ओके, अभी करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया अभी। सो ये हो गया स्क्वायर, मतलब पूरा 2 पाई एम ई एम एच को बाहर निकालेंगे, तो बचा क्या था, के बी टी बाई एच स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो स्क्वायर कर लेंगे तो ऐसा होगा, देखिए इसको स्क्वायर करें तो 2 हो गए, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ हो गया, स्क्वायर आ गया अभी आके ई पावर। सो ये वाला जो टर्म है ई एफ माइनस ई सी बाई के बी टी इंटू ये वाला टर्म आके ई पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के बी टी। अभी होगा 2 स्क्वायर, फिर से लिखूंगा इसमें 2 स्क्वायर बचा क्या था, स्क्वायर और 2 कैंसिल होगा तो 2 पाई के बी टी बाई एच स्क्वायर होल क्यूब आ गया, ई पावर मैंने लिखूंगा ई एफ, क्यों बेस सेम है और ई पावर सेम है तो ऐड कर सकते हैं आप, ई सी प्लस ई वी माइनस ई एफ, सबके लिए के बाई टी।
सबके लिए k/t। चलिए बच्चों, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए आप। तो मैंने कैंसिल करने के तो कौन सा करेंगे, EF कैंसिल करेंगे, बचा हुआ वैल्यू लिख देंगे। ओके, बचा वाला वैल्यू लिख देंगे। बचा वाला क्या है, यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और ni स्क्वायर मैंने लिख दिया। सो बचा क्या था, सो 2 पाई kBt होल स्क्वायर क्यूब इंटू ई माइनस क्या बचा था, EC माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या था, EC, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, EC माइनस EF बाई EV बाई KBT। चलिए बच्चों, अभी आ गया अपना EC माइनस EV क्या है, ये था अपना वैलेंसी बैंड, ये था अपना कंडक्शन बैंड। सो आपका होगा ये EV है, ये EC है। सो इन दोनों का जो गैप होगा ना, दैट इज कॉल्ड EG। चलिए, अब EC माइनस EV इन दोनों का जो गैप है EG लिख सकते हैं ना आप। तो रिप्लेस करिए इसको, हो गया यहाँ पे। सो ni स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई kBt बाई h स्क्वायर होल क्यूब इंटू, अच्छा MEMH किधर गया यहाँ पे, MEMH उड़ा ही दिया मैं। ओके, MEMH यहाँ से ही उड़ा दे रहा हूँ मैं। चलो यहाँ से लिख देंगे ME स्टार M2 MH स्टार होल पावर 3/2, यहाँ पे भी आना चाहिए ME स्टार इंटू MH स्टार होल पावर 3/2। ओके, सो MEMH होल पावर 3/2, यहाँ पे कुछ आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बीच में लिख लीजिए। तो यहाँ पे ME स्टार इंटू MH स्टार होल पावर 3/2 यहाँ पे आएगा, इन्हें उड़ा दूंगा इसे, तो अपनी को ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे होगा आपका ME स्टार MH स्टार होल पावर 3/2 इंटू E पावर माइनस EG बाई KBT। हो गया ना अपना इक्वेशन, तो बॉक्स में लगा दीजिए फटाफट। सो फाइनल इक्वेशन आ गया, इतनी मेहनत के बाद फाइनल इक्वेशन आ गया। अगर आप ni टर्म्स में लिखना चाह रहे तो ये क्या करेंगे, स्क्वायर इधर आएगा, तो 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 4 का मतलब 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे पावर 3 है, 3/2 हो जाएगा। MEMH 3/2 मतलब 1/2 होगा, 4 होगा, यहाँ पे ई पावर EG बाई यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, मतलब रूट आके 1/2 आ जाएगा, 1/2 KBT। सो ni टर्म्स में अगर लिखना चाह रहे हैं आप तो ऐसा लिख सकते हैं आप। सो ni स्क्वायर पता चलेगा, मतलब नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा। मतलब क्या होगा, आप जब भी डोप करें, ओके, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट छोड़ दिए, कौन सा भी सिंपल से डोप हो गया, तो एनी का आप बढ़ाने की कोशिश करें, NH कम हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो ni स्क्वायर का वैल्यू जो भी है कांस्टेंट रह जाएगा। ये है इसके अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंटरेंस इनमें स्पेशलिटी है। अगर NH को बढ़ाएंगे तो Ne कम हो जाएंगे, तो टोटल ओवरऑल ni स्क्वायर जो भी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चों चलो आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन से मिलेंगे।